Young's modulus experiment is performed on a steel wire of 1 meter length and 8 mm diameter. यंग्स मॉडुलस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है जिसमें मैंने एक वायर कंसिडर किया. इस वायर पर मैंने वेट लगा दिया, डेट इज mg. लेंथ ऑफ द वायर दिया हुआ है 1 मीटर. उसने डायमीटर दे रखा है वायर का, डेट इज 8 mm. इसे मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 8 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा. The mass required to be added in the experiment to produce 5 mm elongation of the wire of. मतलब इस पर मैं कितना मास लगाऊं, कैलकुलेट मुझे क्या करना है, मास. मैं कितना मास इस पर अप्लाई करूं कि मुझे इलोंगेशन कितना मिल जाए, डेल्टा एल इलोंगेशन, डेट इज 5 mm. इसे भी मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 5 इंटू 10⁻³ मीटर. इलोंगेशन ये डेल्टा एल होगा और ये है ओरिजिनल लेंथ, डेट इज एल. यंग्स मॉडुलस मुझे दे रखा है, वाई स्टील के लिए मुझे दे रखा है, डेट इज 2 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और मुझे जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूं हुक्स लॉ. तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन. स्ट्रेस को अपन लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन. यंग्स मॉडुलस वाई इनटू स्ट्रेन को मैं लिख रहा हूँ डेल्टा एल अपॉन एल. फोर्स को मैं लिख सकता हूँ mg, तो mg मैंने इसे लिख लिया, अपॉन एरिया को लिख रहा हूँ मैं π/4d² इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा एल. मुझे कितना दिया हुआ है, डेल्टा एल मुझे दिया हुआ है अपॉन एल. यहाँ से मैं मास इज इक्वल्स टू कैलकुलेट करूँगा तो ये मेरे पास आएगा y इंटू डेल्टा एल इंटू d² इंटू पाई अपॉन 4. ये वाला पार्ट इधर लेके जा रहा हूँ, 4 इंटू एल इंटू जी. इन सभी की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ. m इज इक्वल्स टू वाई की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 2 इंटू 10⁹ इंटू डेल्टा एल मुझे कितना दे रखा है, देखिए 5 इंटू 10⁻³ 5 इंटू 10⁻³ इंटू डायमीटर मुझे दे रखा है 8 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर. पाई की वैल्यू होती है 22, वाई 7 इंटू 4 इंटू एल लेंथ मुझे कितनी दे रखी है 1 मीटर इंटू जी की वैल्यू है 10. मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ, इसका हो जाएगा 64 इंटू 10⁶. मास हो गया, इधर देखिए 10, 5 इंटू 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 टाइम्स आएगा, ये आ जाएगा 11. अब इसे कैलकुलेट करो, 10⁻9 इंटू 10⁻³ इंटू ये हो जाएगा 64 इंटू 10⁻6 इंटू 11 अपॉन 14, 639 कैंसिल आउट. यहाँ बच गया 64 इंटू 11 अपॉन 14. इसे कैलकुलेट करूँगा तो इसका आंसर आएगा 50.2857 किलोग्राम. दिस इज द आंसर. ऑप्शन मैच कराइए. ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर. थैंक यू.